इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं आज आपको लेकर आया हूं एकदम इंग्लिश का बेसिक पार्ट, एकदम इंग्लिश जीरो से एडवांस। आपको इंग्लिश सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ईजी तरीके से इंग्लिश, कभी खेलते खेलते हंसते हंसते आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश है क्या? इंग्लिश है क्या और इस वर्ड का निर्माण हुआ कहाँ से? इंग्लिश जो है ये है क्या और इस वर्ड का निर्माण हुआ कहाँ से? इंग्लिश वर्ड का निर्माण जो हुआ इंग्लैंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से। ये इंग्लिश है क्या? आपके मन में डाउट होता है कि इंग्लिश या तो सब्जेक्ट होगा या तो क्या होगा, लैंग्वेज होगा, क्योंकि इंग्लिश को हम लोग बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये कहाँ तक सब्जेक्ट होगा, कहाँ तक लैंग्वेज होगा, अब हम इस पे देखते हैं। अगर इंग्लिश क्या होगा, एक तो लैंग्वेज होगा और दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब ये लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा होता है। और सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। तो अगर सब्जेक्ट विषय की बात किया जाए तो आप लोग क्या करोगे, एलकेजी से पढ़ते गए इंग्लिश, इंटर तक पढ़ा, फिर आपने बीए किया, एमए किया, फिर क्या किया, पीएचडी किया, वहां से क्या हो गया, इंग्लिश समाप्त। और इंग्लिश को आपने क्या करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। तो बोलना अगर स्टार्ट किए तो आप जब तक आपकी डेट नहीं हो तब तक इंग्लिश बोलोगे। तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट ना होकर ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज है। क्यों? क्या है? लैंग्वेज। तो अब आप कहोगे सर अगर ये लैंग्वेज है, इतिहास भी लैंग्वेज होगी, भूगोल भी लैंग्वेज होगा, मैथ भी लैंग्वेज होगी। अरे आप मैथ को बोलते हो, इतिहास को बोलते हो, किसी से इतिहास बात करो नहीं। जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को हम लोग बोलते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, लैंग्वेज। जैसे आपका हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, और आपका संस्कृत क्या है, लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वही क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये क्या हो गए, दो व्यक्ति हो गए। अब ये इंग्लैंड के हैं और ये इंडिया के हैं। अब देखिए, इंग्लैंड वालों को क्या पता है, इंग्लिश पता है। इंडिया वालों को क्या पता है, हिंदी पता है। और यहां पे क्या है, सेब है। मान लीजिए क्या हो गया, सेब हो गया आपका। अब इंडिया वाले ने इसको देखा, कहा वाह वाह दिस इज अ सेब। इंग्लैंड वाला कहा नो नो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब इंडिया वाले ने कहा नहीं दिस इज सेब। इंग्लैंड वाला कहा नो नो दिस इज एन एप्पल। इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको क्या पता है, सेब पता है, और इसको क्या पता है, एप्पल पता है। दोनों में झगड़ा हो गया। अब यहां पे तीसरा पर्सन जा रहा था, तो इसको देखिए इंग्लिश भी आती थी और हिंदी भी आती थी। तो इससे बुलाया कि ओ ब्रदर कम हियर प्लीज टेल मी दिस इज एन एप्पल। इसने कहा ठीक है, ये क्या है, सेब है। इसने कहा हाँ सेब है, दिस इज एन एप्पल। जब इंडिया वाला कहा है नो दिस इज अ सेब, तो कहा हाँ दिस इज अ सेब, सेब भी है। तब इसने क्या किया, इसको समझाया कि इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्पल, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सेब। तो अब इसको क्या पता चला, हिंदी। इसको क्या पता चला, इंग्लिश। इसका विचार इसके पास गया, इसका विचार किसके पास गया, इसके पास गया। तो जहां पे विचारों का क्या हो, आदान प्रदान हो, वही आपका क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज हमारा दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक हमारा होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक मेरी लैंग्वेज कैसी होती है, वर्बल होती है, दूसरा कैसा होता है, नॉन वर्बल। वर्बल की अगर बात किया जाए, वह भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं,
जिसमें अक्षरों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है आपका? वर्बल कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्बल। जिसमें किसका प्रयोग होगा? अक्षरों का। जिस भाषा को बोलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाएगा? वर्बल कहलाएगा। और जिस भाषा को बोलने के लिए हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है आपका? नॉन वर्बल कहलाता है। जैसे मैंने कहा आप लोग चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लास में चिल्ला रहे हो, तो मैंने कहा डोंट मेक ए नॉइस। मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। आवाज ना करो। क्या ना करो? आवाज ना करो। तो क्या हो गया मेरा? वर्बल। क्योंकि मैंने उसको बोलने के लिए किसका प्रयोग किया? यहाँ पे मैंने अक्षरों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया, किसको बोलने के लिए कि आप लोग आवाज़ ना करो। अगर मैंने इसी को क्या कह दिया? चिन्ह टाइप में कर दिया। कैसे टाइप में कर दिया? चिन्ह के टाइप में कर दिया। ऐसे मतलब मैंने कहा चुप हो जाओ। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल। जहां पे मैंने चिन्हों का प्रयोग किया क्या हो जाएगा आपका? नॉन वर्बल। अगर वर्बल भाषा की बात किया जाए तो ये आपका दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होगा। एक ओरल होता है और एक क्या होता है? रिटेन होता है। रिटेन एक मौखिक होता है, क्या होता है? लिखित होता है। तो जब किसी चीज को हम लोग बोल के बताते हैं, क्या करके बताते हैं? बोल के बताते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओरल हो जाएगा। और जब किसी चीज को लिख के बताएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा रिटेन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हम लोग बात करते हैं, यहां से अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेटर की। लेटर क्या होता है? लेटर, a smallest unit of the word, a smallest unit of the word, it is called letter। शब्द की छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26, A to Z। अब ये 26 लेटर है। इसके बाद आपका आता है अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट। 26 अक्षरों के समूह को क्या हम लोग बोलते हैं? अल्फाबेट। एक ग्रुप ऑफ 26 लेटर, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 अक्षरों को समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। अब ये भी क्या हो जाएगा? A to Z हो जाएगा। अब आप कहोगे सर मान लीजिए किसी नाम को हो गया, किसी का भी नाम हो गया, तो आप उसको पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं कि अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं? जैसे मैंने कहा देयर आर 4 लेटर ऑब्लिक अल्फाबेट इन अनुज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनुज जो वर्ड है लिखा गया, किसी का नाम है, इसमें कितने लेटर हैं और कितने अल्फाबेट हैं? अगर ये अल्फाबेट है, 4 लेटर का प्रयोग किया गया कि अल्फाबेट का प्रयोग किया गया होगा, तो आप लोग के मन में आएगा कि A to Z ये भी होता है, A to Z ये भी होता है, तो आप क्या बोलोगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर आप अनुज को लिखते, आपने ए से लेकर जेड तक अगर ABCD कितनी बार पढ़ा? पहली बार पढ़ा, आपको A मिला, N नहीं मिला। फिर आपने 1 से Z तक पढ़ा, आपको N मिला, U नहीं मिला। फिर आपने A से Z तक पढ़ा, U मिला, J नहीं मिला। फिर आपने A से Z तक पढ़ा, J मिला। अगर 4 बार इंग्लिश पढ़ते ABCD तो तब जाके चारों वर्ड मिलते, तब आप क्या था? आपका अल्फाबेट। हमने क्या कहा? एक ही बार में A से Z तक पढ़ा, मुझे क्या मिल गया? लेटर मिल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो मैंने A से Z तक पढ़ा तो A भी मिल गया, N भी मिल गया, U भी मिल गया, J भी मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। तो आप दुनिया का कोई भी वर्ड लिखते हो, क्या किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो अल्फाबेट होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है कॉन्सोनेंट,
दूसरा हमारा होता है वोवेल। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन, और इसको क्या बोलते हैं, स्वर। अगर व्यंजन की बात किया जाए तो इसमें कितनी संख्या लेटर होते हैं, 21, और स्वर की बात किया जाए तो इसमें कितने लेटर होते हैं, 5। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, कितने लेटर होंगे, 5 होंगे। लेकिन ये जो 5 लेटर हैं ये कितने तरीके के साउंड निकालते हैं, 20 तरीके के साउंड निकालते हैं। और जो ये आपके 21 लेटर है कितने तरीके के साउंड निकालते हैं, 24 तरीके के साउंड निकालते हैं। तो मतलब इंग्लिश में कितने प्रकार का साउंड निकलता है, इंग्लिश में कुल मिला के 44 टाइप के साउंड निकलते हैं। कितने टाइप का साउंड निकलता है, 44। तो इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। और साउंड कितना होता है, अगर टोटल साउंड की बात किया जाए तो साउंड हमारा कितना निकलेगा, 44 निकलेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड की। अब ये वर्ड क्या होता है, शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर, शब्दों का समूह जो क्या देता हो, पूर्ण रूप से कंप्लीट सेंस देता हो, पूरा पूरा क्या देता हो, अर्थ निकलता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। नहीं तो वर्ड नहीं होगा। ये क्या होगा, शब्दों का समूह। जैसे मुझे लिखना है TCA, अब इसका मतलब कुछ है नहीं है। जब आप लिखोगे CAT, कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होती है। तो अब बताओ इसका कुछ ना कुछ क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ये हमारा वर्ड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड का निर्माण कहाँ से हुआ, तो आप क्या बताओगे, किसका निर्माण कहाँ से हुआ, लेटर से हुआ है। कहाँ से निर्माण हुआ है, लेटर से। दुनिया में आप कुछ भी बोलो, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी बोलते हो किसको बोलते हो, वर्ड को बोलते हो। कुछ भी सोचते हो किसको सोचते हो, वर्ड के सोचते हो। बिना वर्ड के करते आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ सोचा और किसी का अच्छाई सोचा तब भी किसका प्रयोग किया, वर्ड का। किसी की बुराई सोचा तब भी किसका प्रयोग किया, वर्ड का प्रयोग कर रहे हो। तो आप दुनिया में कुछ भी सोच रहे हो तो किसका प्रयोग करते हो, वर्ड का। वर्ड के बिना किसी का कार्य को करना या किसी सेंटेंस को बनाना संभव नहीं है। क्यों, अगर आप लेटर का प्रयोग करके बना सकते हो। किसी की शादी करना है, जाना है, हलवाई करना है, तो उसको लेटर बोलो ABCDUWXYZ, क्या समझेगा वो। आप बोल रहे हो ना कि ABCD, उसको पता है क्या, आपको बताना है सर मेरे यहाँ इतने तारीख की शादी है, आपको आना है, तब तो वो समझेगा। किसको बोला, मैंने बोला कि मेरे यहाँ शादी है, आपको आना है, तो हमने किसका प्रयोग किया, वर्ड का। तो दुनिया में बिना वर्ड के आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सोचते हो, किसको बोलते हो, सोचते हो, वर्ड। फिर क्या हुआ, वर्ड ने क्या किया, एक से अधिक वर्ड को इकट्ठा किया, एक से अधिक वर्ड को इकट्ठा किया, तो यहां से क्या निकला, आपका सेंटेंस निकला। क्या निकला, सेंटेंस। सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह जो पूरा पूरा क्या देता हो, अर्थ देता हो, आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। शब्दों का समूह होता है जो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अब बताओ सेंटेंस कैसे बनता है। अगर किसी बच्चे ने पूछा सर सेंटेंस कैसे बनेगा, हम लोग कैसे पहचानेंगे सेंटेंस है कि नहीं है, तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, सब्जेक्ट की होती है। फिर किसकी आवश्यकता होती है, वर्ब की होती है। फिर किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। अगर एक से वर्ड आपका सेंटेंस नहीं बन सकता तो सब सेंटेंस को बनाने के सबसे पहले आप किसको जोड़ोगे, सब्जेक्ट। अब सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट होता है तो ये होता क्या है, सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, सब प्लस जेक्ट। सब प्लस जेक्ट, सब का मतलब होता है समवन। क्या होता है, समवन। जेक्ट का मतलब होता है डज, जिससे कोई करता है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अगर आपका फोन रखा है टेबल पे, अगर आप खड़े हो, जब आपने फोन को क्या किया, उठाया, तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और फोन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो सब्जेक्ट कहा मैं नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हें औकात हो सेंटेंस बना लो, तब क्या करेगा, सब्जेक्ट नहीं जाएगा तो क्या सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा,
हाँ बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बनेगा सेंटेंस, तब भी बन जाएगा। कौन सा सेंटेंस बनेगा? इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं जाता, छिप के वार करता। आप लोग आइस वाइस खेलते थे बचपन में ना, तो क्या बताओ, जो चोर हो जाता, आप लोग छिप जाते थे तो क्या जनसंख्या कम हो जाती थी? नहीं होती थी। आप लोग काम करते थे, लेकिन कैसा काम करते थे? छिप का काम करते थे। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो कैसा काम करेगा? छिप के काम करेगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो ऑब्जेक्ट भी धोखा दे दिया, कहे कि मैं भी नहीं जाऊंगा, अब बर तुम अकेले जाओ, तो क्या है आपका सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा यहां पे एक मैंने गो लिखा, एक मैंने गो ये लिखा, एक के बाद मैंने क्या लिखा दिया? फुल स्टॉप लगा। दुनिया का किसी भी मेन वर्ब के बाद, दुनिया को कोई भी मेन वर्ब हो, अगर उसके बाद क्या लगा हो, आपको फुल स्टॉप लगा दिख जाए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया मेन वर्ब हो दुनिया का, अगर उसके बाद क्या लग जाए आपको? फुल स्टॉप मिल लग जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस हमारा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके बाद फुल स्टॉप नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा है? फुल स्टॉप। तो ये मेरा सेंटेंस होगा? नहीं। ये क्या हो जाएगा? ये मेरा है मेन वर्ब है। समझ रहे हैं ना? या का है मेन वर्ब और हदैया का है सेंटेंस। कहीं लागे आदिया कोनो मेन वर्ब के बाद अगर फुल स्टॉप आवा है, का आवा है? फुल स्टॉप आवा है, तो वह का कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है आपका? 5 प्रकार से होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा मेरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा मेरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा मेरा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा मेरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे क्या हो गए? अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो कितने सेंटेंस हो जाएगा? सबसे पहले आपका असर्टिव सेंटेंस आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? इंपरेटिव हो जाएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस या नो सेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस PRESS एक्सप्रेस यस या नो सेंस। मतलब वह वाक्य जिसमें हाँ या नहीं का बोध होता है क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें 2 चीज होता है। जैसे मैंने कहा आप खाना खाते हो, खाते तो यस, नहीं खाते तो हो नो। तो जिसमें हाँ या नहीं का बोध होता है, पता नहीं आप खाते हो कि नहीं खाते, मुझे नहीं पता है ना, तो इसमें हाँ या नहीं का बोध होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका असर्टिव सेंटेंस। अब लड़का कह रहा है सर ये किसको कैसे पहचानेंगे सर? अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ गया तो इसको हम पहचानना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई भिखारी आपके घर पे आ गया, क्या आ गया? घर पे आ गया, तो अब आप गए, कह रहे मौसिया नमस्ते। अरे वो कह रहा हदैया हम मौसिया नहीं है, हमका भीख मांगे आए हैं भैया, जौन हो दे चली हम दूसर दुआर देखी। आप क्या कह रहे? मौसिया कह रहे, पहचाने नहीं, नमस्ते कर लिए, मौसिया नमस्ते। अगर देखिए असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? मुझे सबसे पहले क्या जानना जरूरी, उन शब्दों को जानना जरूरी है जिससे असर्टिव सेंटेंस क्या होती है? शुरुआत होती है। तो जो मेरा असर्टिव सेंटेंस होता है इसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट कौन कौन बनता है? सब्जेक्ट आपका कौन कौन बनता है? सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन बनता है। अब ये क्या होता है? दुनिया में किसी भी
चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, वो क्या कहलाता है आपका नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन बनेगा। अगर नाउन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज होता है। किसके बदले यूज होता है, प्रोनाउन। सर जब नाउन थी तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्या हुई, ये बताओ। जब साबुन था तो फेस वॉश की आवश्यकता क्या हुई, क्यों फेस वॉश लगाते हो। अगर शादी विवाह में देखो, हम लड़के क्या होते हैं, लड़के तो लेके नहीं जाते हैं। अगर कोई लड़का अगर एक फेस वॉश लेके आया ना तो उससे कहते यार भाई दे दो ना यार, थोड़ा सा दे दो। नहीं दोगे भाई यार प्लीज़ यार थोड़ा सा दे दो ना। और लड़कियां क्या करती ना, वो पहले से घर से गठिया के लेके जाए, पाउडर क्रीम फेस वॉश छोप छाप के चली जाएंगी, जाती नहीं जाती। तो अब ये देखिए, मान लीजिए जो मेरा नाउन है क्या हो गया, साबुन हो गया। प्रोनाउन क्या हो गया, फेस वॉश हो गया। तो अब बताओ, आप पहले फेस वॉश लगा के फिर साबुन लगाओगे क्या, नहीं। पहले आप क्या लगाते हैं, साबुन। तो साबुन में क्या होता है कि बार बार साबुन लगाने से चेहरे में उतना निखार नहीं आती। तो जब चेहरे में निखार पाने के लिए आप लोग साबुन के स्थान पर किसका यूज करते हो, फेस वॉश का यूज करते हो। तो अगर किसी सेंटेंस में बार बार नाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस भद्दा लगने लगेगा। तो उसको अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो, नाउन के स्थान किसका प्रयोग करते हैं, फेस वॉश का यूज करते हो, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि वाक्य क्या लगने लगे, आपका सुंदर लगने लगे। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, साबुन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, फेस वॉश का यूज करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब देखिए ये नहीं बनेगा तो दूसरा चीज क्या बनेगा, आर्टिकल प्लस नाउन बनेगा। क्या बनेगा, आर्टिकल प्लस नाउन बनेगा। मान लो अगर ये भी नहीं बना सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा आपका, यहां पे बनेगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। अगर मान लो यहू सब्जेक्ट नहीं बना तो आपका क्या बनेगा, डिटरमिनर एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर मान लो ये भी नहीं बना तो क्या बनेगा सब्जेक्ट, तब आपका क्या बनेगा, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओ सर द प्लस एडजेक्टिव, ये क्या कहलाएगा, अगर द में प्लस एडजेक्टिव जोड़ोगे तो ये क्या निकलेगा, नाउन निकलेगा। क्या बने निकलेगा, ये द प्लस एडजेक्टिव जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा। और ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। कैसा नाउन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर कहीं भी इससे क्या हो, किसी भी वाक्य की शुरुआत हो नाउन से हो या तो किससे हो, प्रोनाउन से हो, या तो आर्टिकल प्लस किससे हो, नाउन से हो, या तो किससे हो, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन से हो, या तो किससे हो, डिटरमिनेंट एडजेक्टिव प्लस नाउन से हो, या तो किससे हो, द एडजेक्टिव प्लस से हो। तो आप समझ लेना वो सेंटेंस मेरा क्या है, असर्टिव है। समझ में आया कि नहीं है। जो असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमारा कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक अफर्मेटिव होता है और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव, देखो इंसान के पास कितनी सोचें होती, दो होती है। हर इंसान के पास दो सोच होती है, एक अच्छी वाली होती है, एक बुरी वाली होती है। अगर आपका पड़ोसी हो ना, आप पढ़ने में तेज निकल जाओ तो जो आपसे कमजोर वाला तेज रहेगा, अगर उससे आप फास्ट निकल जाओ तो आपके बारे में गलत सोचेगा। क्या सोचेगा, गलत सोचेगा। आजकल 90% सोच ये इंसानों के अंदर ये वाली भरी हुई है और 10% ये वाली सोच है। तो अगर किसी सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। भाग किसका है, असर्टिव का है। जब मैंने कहा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप कहोगे सर निगेटिव वाले हम कैसे पहचानेंगे। निगेटिव वाले पहचानने का तरीका आप देखो, इसमें आपको नो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, नेवर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, नोबडी मिलेगा, नथिंग मिलेगा, नन मिलेगा,
नो वन मिलेगा, नो वन मिलेगा, नाइदर। अगर ये सारी चीजें कहीं आपको दिख जाए, ये वर्ड दिख जाए, तो समझ लेना हमारा सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, इंट्रोगेटिव का। असर्टिव हो गया, अब बात करते हैं किसका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना कहां से, ये कहां से बना। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इंट्रोगेट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। क्या करना, छानबीन करना या पूछताछ करना, पूछताछ करना। अब छानबीन कैसे करते हो, दो तरीके से। देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है दो तरीके से पूछा जाता है। इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए तो द सेंटेंस विच इज आस्क्ड a क्वेश्चन, जो क्या करता है, प्रश्न पूछता है। विच इज आस्क्ड a क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वह सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछता है क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें आपको दो तरीके से प्रश्न पूछता है, एक यस जवाब क्या होता है, यस या नो, और एक का जवाब क्या होता है, WH होता है। अगर जैसे मैंने कहा कि क्या आप खाना खाते हो तो यस, नहीं खाते तो नो। मैंने आपसे कहा कि आप खाना खाता, आपने कहा हाँ खाता हूं, क्या खाते हो। जब आपसे मैंने कहा आप क्या खाते हो, तो आप कहते हो मैं चाय, समोसा, बिस्कुट, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा, फुल्की, सामने वाला गिरे भी हो। सिर्फ आपसे पूछा आप क्या खाते हो, क्या आप खाना खाते हो कि नहीं खाते, क्या आप खाना खाते हो नहीं खाते हो, तो यस नहीं खाते हो, नो, बात खत्म। ये गिनाने की आवश्यकता क्या थी। जब वो आपसे पूछा आप क्या खाते हो, तब आप गिनाना है कि मैं समोसा खाता हूँ, चाट खाता, फुल्की खाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछा आपका क्या नाम है, यश, अब अपना नाम बताओ ना। जैसे आपसे किसी ने कहा क्या तुम राम को जानते हो, हाँ राम जानते हो, बाबा को जानते हो, पापा को जानते हो, मैं अम्मी को जानते हो, दादी को जानते, सबको जानते हैं। ला, हमने पूछा क्या आप राम को जानते हैं, जानते हो तो यस, नहीं जानते तो नो। अगर आपसे पूछे कि राम का पापा का क्या नाम है, यश, अब बताओ ना उनके पापा क्या नाम है। अब आप क्या कह रहे हो, यस नाम है ना। जब आपसे पूछा गया कि आप विस्तार से बताओ, तो आप यस नो में दे रहे हो, और जब आपसे कहा गया कि आप यस नो बताओ, तो आप विस्तार से बता रहे हो। तो इसमें कितने तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो। अब आप कहोगे सर यस नो कब होगा और WHY कब होगा। देखिए अगर सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका, सर आप इसको पहचानेंगे कैसे हम। अब पहचानने के तरीके ये होता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख जाए आपको, क्वेश्चन मार्क दिख जाए। क्या दिख जाए, क्वेश्चन मार्क दिख जाए, इंट्रोगेटिव होता पहला। अगर ये नहीं पहचान पर तो आप दूसरा चीज देखो, जिस सेंटेंस शुरुआत किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो। किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो। अगर किसी भी सेंटेंस शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो आप उसका आंसर किस में देंगे, यस या नो में देंगे। सर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे आपका क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, माइट, कैन, कुड, यूज टू, मस्ट, आट टू।
R2। अगर वाक्य की शुरुआत इनसे हो रही है तो क्या करना आपको, आंसर यस या नो में देना। देखिए ये दो चीजें क्या हैं, ये कुड और वुड की बात किया जाए तो ए देखने में आपका इंट्रोगेटिव लगते हैं। किससे लगते हैं, देखने में आपका इंट्रोगेटिव लगेंगे, लेकिन इनसे जो भाव निकलता है ना, इनसे जो भाव निकलेगा किसका निकलेगा, रिक्वेस्ट का निकलेगा। किसका निकलेगा, रिक्वेस्ट का। जिससे आप किसी निवेदन करते हो ना, तो इनको क्या देखने में आपको क्या लगेंगे, 100 में 100% इंट्रोगेटिव लगेंगे, लेकिन इनका प्रयोग किस में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत इनसे हो रही हो तो आपका आंसर किस में देना है, यस या नो में देना। आप समझ लें मेरा वाक्य किस में है, इंट्रोगेटिव है। अब आगे देखिए, अगर ये नहीं है तो अगर मान लो किसी वर्ड की शुरुआत किससे हो जाए, WH वर्ड से हो जाए। किससे हो जाए, WH वर्ड। जैसे आपका वाई हो गया, वाट हो गया, वेन हो गया, हुज हो गया, बिच हो गया, हाउ हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, वेयर हो गया, होम हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अगर किसी वाक्य की शुरुआत किससे हो, इनसे हो रही हो तो आप समझ ले मुझे आंसर किसने में देना है, WH वर्ड में देना है। मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, कैन यू हेल्प मी, हेल्प मी। लास्ट में क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। समझ लेना हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। हु आर यू, हु आर यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ लीजिए हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव शुरुआत किससे होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो किससे होगी, WH वर्ड से होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंपरेटिव सेंटेंस की। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें क्या हो, आपको आज्ञा हो, सलाह हो, क्या हो, आज्ञा हो, सलाह हो, रिक्वेस्ट, प्रार्थना हो, क्या कहलाएगा आपका, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब कहोगे सर इसको पहचानने का तरीका, देखिए सबसे पहले याद रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होती। अगर सब्जेक्ट से नहीं होती तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डू नॉट फूड इट फूड। अब बताओ करना क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत किससे होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, या तो किससे होगी, डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी। अगर उससे नहीं होगी तो किससे होगी, डू नॉट से होगी। उससे नहीं होगी तो प्लीज या काइंडली से होगी। नहीं तो फिर इससे भी नहीं होगी, किससे होगी, नेवर और ऑलवेज। ये भी नहीं होगा, लेट या किससे होगी, लेटेस्ट से होगी। तो अब देखिए करना क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। क्या नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता। अब सर सब्जेक्ट नहीं आता तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है किसके अनुसार लग रहा है, इसमें एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वो भी कौन होता है, यू। वो भी कैसे रहता है, हाइड रहता है, छिपा रहता है, यू दिखाई नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्या होता है, छिप के वार करता है देख के। जैसे क्या होता है, दुश्मन होता है ना, किसी के वार करता है तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, हिंदुस्तान वाले के ऊपर छिप के वार करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, पाकिस्तान वाला ही है, छिप के वार करेगा, दिखाई नहीं देगा। तो अगर मान लो आपने कहा सर लगा दे क्या सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सर लगा दे मन है, लीजिए लगा दिया। अब बताओ ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस है आपका, नहीं। अब इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रह गया। अगर कोई लड़का है, कोई सिंपल सा लड़का है, कुमारा है, क्या कर दो, कुमारा है, और उसकी क्या करवा दो, शादी करवा दो। क्या करवा दो, शादी करवा दो। वो कुमारा रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे अपने विनोद सर है, अभी कुमारे हैं, है कि नहीं है। अगर इनकी शादी करवा दो तो अबे कुमारे रहेंगे, नहीं। अबे कुमारे नहीं है, अबे क्या हो गए,
मैरिज हो गए, शादीशुदा हो गए, अब इनको आप कुमारा नहीं कह सकते। वैसे इसमें क्या कर दिए, अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कर देंगे, यू को प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट ला देंगे, तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका, असर्टिव सेंटेंस का रूप ले लेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट नहीं आता। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे क्या करने दो, खेलने दो, ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि और एक चीज याद रखना, अगर आप किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप लास्ट नहीं लगाओगे, इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप लास्ट में आना अनिवार्य है। अगर इसमें फुल स्टॉप नहीं आ गया तो सेंटेंस सही है क्या, नहीं सही है। सेंटेंस सही है, नहीं सही है, क्या है, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको लास्ट में क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ब्लेस कर्ज प्रे, मतलब वह वाक्य जिसमें आप क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हो, श्राप देते हो, प्रार्थना करते हो। अब शाप जैसा होता है ना, तो अब इसको पहचानोगे कैसे, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, में से होगी। किससे होगी, में से होगी। सर में से तो इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस शुरुआत होती है, हम कैसे पहचानेंगे सर कि मेरा इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है? देखो आपको पहचानना कैसे है, लास्ट अगर इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, और ऑप्टेटिव होगा तो इसके लास्ट में क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। अगर इसका ये मीनिंग क्या निकलेगी, भगवान करे, भगवान करे, और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, सकना। क्या निकलेगी, सकना। अब आप लोग गूगल पे जाके मत सर्च करना कि गूगल पे सर्च करने में मतलब भगवान करे नहीं आ रहा, सर ने क्या पढ़ाया, गलत। ये भगवान करे गूगल पे नहीं आएगा, ये क्या हो सकता है आपका, आएगा। तो जिस सेंटेंस शुरुआत किससे हो, में से हो, और उसकी मीनिंग क्या निकलता हो, भगवान निकलता हो, और लास्ट में क्या आया हो, एक्सप्लेनेशन मार्क आया है, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे देखना, मैंने कहा इसमें क्या आपको मिलेगा, आशीर्वाद। अगर बुआ आएंगे पैर छू लो, बुआ लोग क्या कहते, खुश रहे बाबा। अब खुश रहने की उम्र है हमारी, हम खुश रहेंगे, और ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहिए तो खूब पैसा कमा, तिलक बढ़े। ये आशीर्वाद नहीं देना, क्या है, खुश रहो, हमेशा तो खुश ही रहते हैं, आप कितना खुश रहें। अगर मान लो क्या हुआ, किसी से लड़ाई कर लो, छोटा लड़का, उसको जाओ दो तमाचा मार दो, दो थप्पड़ मारने के बाद कहते मैं पहलवान, देखो मार के आया तुमको, तो वो लड़का तो आपसे जीतेगा नहीं, नहीं जीतेगा ना, तो आपको शराप देगा। क्या करेगा, शराप देगा, मर जा, उखड़ जा, हे भगवान ये मर जाता ना तो हम तो का 4 नरियर फोड़ते। क्या दे रहा है, शराब दे रहा है ना, दे रहा है नहीं दे रहा है। देखिए फिर क्या होगा, मान लीजिए आप भैंस चराने गए, क्या चराने गए, भैंस चराने। देखो यादव जी का धंधा होता है भैंस, हम भी चराए हैं, बहुत भैंस चराते थे, आज से हाई स्कूल तक बहुत भैंस चराए हैं। तो अगर भैंस चराने गए, नदी में गए, सो गए, अब भैंस आपकी क्या हो गई, गायब हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो अब वहाँ क्या करें, हे भगवान हमारे भैंसिया मिल जात, तुम्हारे यहाँ कथा सुनाई, निशान मानी, तो क्या करते हो, प्रार्थना कर रहे हो ना, प्रार्थना करने की प्रार्थना। अगर जिस इंसान का लड़का ना पैदा, वो भी प्रार्थना करता है, भगवान एक लड़का मुझे दे दीजिए, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, श्राप मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रार्थना मिलेगा। तो इसकी शुरुआत किससे होती है, में से होती है। जैसे मैंने कहा, मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप क्या करो, नरक में जाओ, क्या करो, नरक में जाओ। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब देखिए हम लोग क्या चलते हैं आगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस, EXCLA, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस हर्ष, जिसको आप लोग जॉय भी कह सकते हैं, जॉय, सैरो एंड सम सडन फीलिंग, इट इज कॉल्ड
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या हो, दुख का बोध हो, खुशी का बोध हो और आश्चर्यचकित हो और कुछ इमोशन वाली फीलिंग हो, कुछ सडन मतलब दुख वाली फीलिंग हो, तो कौन सा सेंटेंस आपका कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। अब आप इसको पहचानोगे कैसे? अगर खुशी की बात जैसे आप लोग कहते हाँ ना, कहीं शादी में रसगुल्ला का आहा यार कितना गजब रसगुल्ला बना था, बहुत मस्त आहा ना, तो क्या हो जाएगा, हुर्रा। क्या हो जाएगा, हुर्रा। अगर किसी को चिढ़ाते हो ना, हुर्र हुर्र करो, अगर कोई चिढ़ रहा है इस वर्ड से तो आप हुर्र हुर्र करोगे तो क्या करेगा, उसमें मुंह उठा के ढेला मार देंगे, मुंडी फूट जाएगा, बता रहे हाँ, नहीं तो हमको ना वही बोला करो। तो फिर क्या, हा 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 हा, किसी बात में क्या होता है, मजा पाते हो क्या करते हो, हा 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 हा, या तो फिर क्या करोगे, आहा, कोई चीज़ खाने के बाद कह रहे हो आहा कितना मस्त था यार, समझ में होगा। या तो इससे शुरुआत होगी। अगर इसकी शुरुआत इससे नहीं होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, ओ। अब जा रहे हो घूमते लग गया, ओ ना, पैर में चोट लगे क्या करोगे, ओ। अब जब डॉक्टर सुई लगा रहा, आ, क्या करोगे, आ ना। फिर किससे होगा, एलास, ALAS, एलास, इससे होगा। अगर मान लो कोई छोटा सा लड़का है, क्या है, लड़का उसको जुकाम हुई है, आप खाना खा रहे हो, वो यहाँ से धारा प्रवाह करते आ जाए तो आप कहोगे तो क्या करोगे, इसकी शुरुआत किससे होगी, फी से होगी। किससे होगी, फी से होगी, मतलब किससे होगी, छी से होगी। किससे होगी, छी से होगी। अगर इससे शुरुआत नहीं होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, ब्रावो से होगी। किससे होगी, ब्रावो। अगर इसकी शुरुआत ब्रावो से नहीं होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, गुड हेवन से होगी। गुड हेवंस। अगर इससे भी नहीं होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, हेलो से होगी। अगर इससे भी नहीं होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, व्हाट या हाउ से होगी और लास्ट में क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा। समझ में आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पहचानने का तरीका ये क्या है, अगर उसकी शुरुआत किससे होगी, हुर्रा से होगी, हा 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 से होगी, आहा से होगी। अगर इससे नहीं होगी तो किससे होगी, ओ से होगी, आहा से होगी, एलास से होगी। अगर इससे भी नहीं होगी तो किससे होगी, फीफी से होगी। इससे भी नहीं होगी तो किससे होगी, ब्रावो से होगी। अगर इससे भी नहीं होगा तो किससे होगा, गुड हेवन से होगा। या तो हेलो दिख जाए या तो अगर ये सारे वर्ड आपको दिख जाए तो आप समझ लेना मेरा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा हुर्रा, हुर्रा, वी वन द मैच, वी वन द मैच, हम लोग क्या कर गए, मैच जीत गए। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा व्हाट ए आइडिया, क्या विचार है, क्या विचार है, क्या सोच है, समझ में आया। जैसे मैंने कहा फीफी, फीफी यू आर पुअर, यू आर पुअर, छी छी तुम क्या हो, गरीब हो। क्या हो, गरीब हो। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ से क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको सब इसके बारे में अलग से लेकर, इसके प्रकार को लेकर, प्रकार तो हो गया ना, भाग को लेकर मिलेंगे।